हैप्पी सावन और यीशु साय सभी को। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए भजन संगीता 9 के 11। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसका महाकर्मों का प्रचार करो। इस सुंदर वचन से मैं सभी को इस ऑनलाइन सभा स्कूल में स्वागत करता हूँ। चलिए हम सभा शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो इस विश्राम दिन को देखने को दिया। हम धन्यवाद देते हैं जो रोटी मकान और कपड़ा दिए हैं। प्रभु, इस समय में हम जो भी वचन सुनते हैं हमारे साथ हो, हम सीख के यहाँ से जाए और हम दूसरा को भी सिखाएं। प्रभु, हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर। इस छोटी विनती यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन।
छोटे लड़के खेलना या भागना पसंद करते हैं। ऊरियल भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं सकता था। वो बहुत मुश्किल से चल पाता था। मैक्सिको में जब ऊरियल 6 साल का था, तब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसे हाइपरथायराइड और ब्रेन ट्यूमर था, इस कारण उसके लिए चलना भी मुश्किल था। इन दोनों बीमारियों के कारण उसकी जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब वो 11 साल का था, तब डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करने का निर्णय लिया ताकि ब्रेन ट्यूमर को निकाला जा सके और उसके पैर चल सके। ऊरियल की दादी को प्रार्थना में बहुत विश्वास था, इसीलिए ऊरियल की दादी ने उसकी माँ को यूरियल की सर्जरी से पहले चर्च की प्रार्थना सभा में जाने को कहा। अगली सुबह सर्जरी से पहले डॉक्टरों ने यूरियल के पैरों की आखिरी बार जांच की। जांच के बाद पता चला कि यूरियल के पैर बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टरों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर डॉक्टर ने ब्रेन स्कैन करने को भी कहा और जांच के बाद पता चला कि ट्यूमर भी जा चुका है। परमेश्वर ने यूरियल को चंगा कर दिया था। अब वो दूसरे बच्चों की तरह खेल सकता था, भाग सकता था। इस अद्भुत चंगाई के बाद यूरियल और उसके परिवार ने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया और एडवेंटिस्ट चर्च भी जाने लगे। यूरियल बाइबल स्टडी देता है और प्रचार भी करता है। 5 लोगों ने उसके प्रचार को सुनकर बपतिस्मा लिया है। यूरियल कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं जगह जगह जाकर बताऊं कि परमेश्वर के आगे कुछ भी असंभव नहीं। निश्चय ही परमेश्वर यूरियल के लिए असंभव काम कर रहा है और उन लोगों के लिए भी जो इंटर अमेरिकन रीजन में रहते हैं, जो मैक्सिको नॉर्थ से लेकर साउथ में गुआना तक फैला है। परमेश्वर ने यहाँ के चर्च मेंबर्स को कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया है और इस बड़े क्षेत्र में 3000 नए 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च 5 साल में बनाए गए हैं। इस रीजन में चर्चेज ने 11 शहरों में सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को स्थापित किया है। ये सेंटर लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, यीशु के नियम पर चलते हैं और साथ ही लोगों की शारीरिक और आत्मिक जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। एक ले मेंबर ने एक केंद्र स्थापित किया जो ग्वाटेमाला में था, ताकि ऐसे लोगों की सहायता की जा सके जो नशे की आदतों से ग्रसित हैं। इस केंद्र में बहुत लोगों ने अपने नशे की आदतों से छुटकारा पाया है और प्रभु यीशु को जाना है और यहाँ 1500 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3 दूसरे देशों ने इस रीजन के सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को स्थापित किया ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो एशियन एथनिक ग्रुप से आए हैं। चर्च के लोग इन सब के साथ मिलते हैं और यीशु के प्यार को बांटते हैं। स्पेनिश भाषा सिखाकर और दूसरी गतिविधियों के साथ बाइबल स्टडी भी देते हैं। सही में ये चर्च एशियन एथनिक ग्रुप के लोगों के लिए स्थापित किया गया है। जब प्रभु का काम इंटर अमेरिकन डिवीजन में आगे बढ़ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन को बांटते हैं तो चमत्कार होते हैं, जिंदगियां बदलती हैं। ये बात यूरियल से ज्यादा कौन जान सकता है। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए और इस पूरी दुनिया में आपके मिशन ऑफरिंग के लिए।
अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। प्रिय दर्शकों, हमारे प्रियो, एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं और पूरे दिल से प्रभु के पवित्र नाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे जो मेहमान हैं आज, जो हमारे पढ़ाने वाले, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। मिस्टर राजेश चंद और पास्टर आर भाटी, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं हमारे इस नए त्रिमास में। प्रिय दर्शक, आप जानते हैं कि आज हमारा जो ये है इस त्रिमास का पहला त्रिमास, इस पहले त्रिमास का दूसरा त्रिमास में हम अध्ययन में चल रहे हैं, जिसका ये 2021 का त्रिमास है और जिसका कि दूसरे त्रिमास का शीर्षक इस प्रकार से है, प्रतिज्ञा, परमेश्वर की अनंत वाचा। ये हमारा इस क्वार्टर का पहला अध्ययन है और इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। और कितना आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हम सबको उपस्थित किया है और उसकी मौजूदगी हम चाहते हैं हमारे बीच में हो, ताकि जो कुछ भी हम संदेश सुने वो हमारे दिलों में कार्य करे। ये जो अनंत वाचा है, समझौता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। परमेश्वर की अनंत वाचा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये जो है बहुत साल पहले इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने किया, जब दुनिया में पाप आ गया। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया हमारे उद्धार के लिए। उसने हमारा लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिली, उसके पवित्र लहू द्वारा जो है हम चंगाई पाते हैं। उसकी आज्ञाकारिता जो उसने अपने पिता के प्रति की, उस आज्ञाकारिता वो हमें भी मिली है। और जो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की जो एक समझौता है कि तुम्हारे दिलों पर मैं उस आज्ञा को लिखूँगा,
अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उसके प्रेम को समझें जो उसने हमें किया। जब हम दिल से उसकी कुर्बानी को महसूस करते हैं जो उसने हमारे लिए किया है, तो हम जो है उसके आज्ञा पालन में आगे बढ़ते हैं, अपने दिलों को जांचते हैं, उसके प्यार को समझते हैं और उसे भी पूरे दिल से जब हम प्रेम करते हैं तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हुए अग्रसर होते हैं। आइए आज के हम अध्ययन में चलते हैं। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इस अध्ययन को तैयार किया है। बहुत सुंदर अध्ययन है। आप भी जब सीखेंगे बहुत कुछ बाइबल के द्वारा, आप भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। आइए आज के हम याद वचन को पढ़ लेते हैं। आज की जो हमारा शीर्षक है वो है क्या गलत हुआ। ये पहला पाठ है, इसका शीर्षक है क्या गलत हुआ। और हमारी जो याद वचन है वो उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय की 26 और 27 वर्सेस, जो कि इस प्रकार से लिखी गई हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हम सब के जीवन के लिए है, कि परमेश्वर ने पहले सृष्टि का, आपने भी पढ़ा होगा कि शुरू के दिनों में 5 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और छठे दिन जो है परमेश्वर ने नर और नारी कह के, पहले नर को और फिर नारी को ज़मीन की मिट्टी से अपने ही स्वरूप में बनाया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, हर दिन के अंत में उसने कहा अच्छा है। और जब इंसान को बनाया, जो पूरी सृष्टि हो गई, इंसान को भी बना दिया, छठे दिन के बाद तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर ने एक सिद्ध सृष्टि का निर्माण किया जिसमें उन दोनों को सुरक्षित और अच्छा रखा। और परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि बनाई शुरू के 5 दिनों में, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। खुदा ने बहुत सुंदर और अच्छी बनाई थी। ना तो उसमें तूफ़ान था, ना समुद्री तूफ़ान, ना सुनामी, ना भूकंप, ये सब चीज़ें नहीं थी। और ऐसी जब आदम को बनाया तो उनमें, क्योंकि उसका स्वभाव था, उसने अपनी इमेज में, अपने उसमें बनाया था, प्रतिबिंब में उनको बनाया था, तो उनमें भी कोई ना दुष्ट बातें थी, ना झूठापन था, ना धोखेबाजी थी। पर ये सब कहाँ से आ गया? कहाँ से मनुष्य गलत हो गया? आइए इन्हीं बातों को हम गंभीरता से आज सीखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने इस अध्ययन में चलें, मैं दरख्वास्त करूंगी मिस्टर राजेश चंद से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ पर बैठकर आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और जब हम इस त्रिमास का पहला पाठ हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विवेक और बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि हम इस पाठ को जब पढ़ते हैं तो हम उसे अच्छे से समझ सकें, और जो ऑनलाइन दर्शक हमारे देख रहे हैं हम उनको ये समझाने में सफल हो सकें। प्रभु, हम सबको आप हमें आशीष दें और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मैं आज पहला जो हमारा अध्ययन है रविवार का, उसका शीर्षक है हम यहाँ कैसे पहुँचे। और मैं पास्टर भारती के पास चलती हूँ, जिनसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताएं हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले दर्शकों, मैं आज आप तमाम को इस सवाल के संदर्भ में जो भूमिका है उसको बताना चाहता हूँ। और मैं आज सबसे पहले इस दूसरे त्रिमास के पहले सब्त को हम आज बाइबल की पहली किताब और उसकी पहली आयत को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये पहली आयत है बाइबल की पहली किताब की, और इसको हमने मुँह ज़बानी बहुत बार हमने इसको दोहराया है और हम इसको मन से
इसको जो है हम याद करते हैं, दोहरा सकते हैं, हमें पूरी तरह से ये याद रहती है। लेकिन जो सवाल मिसेज भारती ने पूछा है उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस अध्याय का एक शीर्षक है। ये आयत जो है इस पूरे अध्याय का ये शीर्षक है और उसके बाद इस अध्याय को जो है वो शुरू किया गया है। जैसे हम किसी अध्याय को शुरू करते हैं उसका थीम दे देते हैं, शीर्षक दे देते हैं, इसी तरह से ये पहली आयत यहाँ लिखने वाले ने परमेश्वर की तरफ से इसको शीर्षक के रूप में यहाँ पर रखा है। और इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और बहुत से लोग जो हैं ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है इस ज़मीन से कुछ चीज़ों को लेकर के जो है बनाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि परमेश्वर वो किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। परमेश्वर जो है उससे हर चीज़ की जो है वो शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की शुरुआत वो कहीं से भी नहीं। और हम जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं आज कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो कैसे आया। जो आज हम मानव जाति देखते हैं इस दुनिया के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ये जीवन यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में दुनिया के लोग 3 तरह के ख्याल जो हैं वो रखते हैं। सबसे पहला ख्याल है कि लोग जो है ये कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो दूसरे ग्रह से इस पृथ्वी के ऊपर आया है। दूसरा विचार है, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर जो है समय के अंतराल से वो जो है वो चेंज होता गया, बदलाव आता गया, जिसको डार्विन की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि उसके द्वारा जीवन जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर आया। लेकिन तीसरा विचार जिसके मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं वो कहते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर जीवन जो है वो परमेश्वर ने जो है वो दिया। जो हम इस अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान को जो है अपने स्वरूप में बनाया। और जो सवाल यहाँ पर है कि हम क्यों जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हम जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बहुत से कारण जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सारांश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, इसके ऊपर जब हम अपनी नज़र डालते हैं तो हमारे दिल से यकाक ये शब्द निकलता है, ये इच्छा जाहिर होती है हमारे दिल में कि इन तमाम खूबसूरत चीज़ों का बनाने वाला कोई है। ये हमारे मन में विचार आता है इस सुंदर प्रकृति को देख करके। दूसरा जो है, हम अपनी आँखों को उठा करके जब आसमान की तरफ देखते हैं जो इतना खूबसूरत है, जिसमें चाँद और सितारे हैं, और रात के वक्त अगर और आप देखें तो और भी खूबसूरत सुंदरता जो है वो हमें नज़र आती है। और उसको देख के भी यही विचार हमारे मन में आता है कि इस खूबसूरत सौर मंडल को जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ किसने बनाया है। तीसरा जो है, परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके हाथों में है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस ज़मीन और आसमान को और अपने वचन को, और यहाँ तक कि चौथी चीज़ अगर हम जोड़ें तो हम जानते हैं कि खुद खुदावंद यीशु मसीह उसकी महिमा को दिखाने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह ने जन्म लिया। और इन तमाम चीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि परमेश्वर महान है और इस दुनिया का सृष्टि करता है, मेरा और आपका मुक्तिदाता भी वो ठहरा है। इसलिए हमें उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती इन अच्छे विचारों को साझा करने के लिए। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और मिस्टर राजेश से मैं चाहूँगी कि वो इस बात पे रोशनी डाले। आज का सोमवार का शीर्षक है परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। इससे हम क्या समझते हैं और हम परमेश्वर की समानता में कैसे हैं? यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और 27वें पद तक पढ़ते हैं तो हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और वहाँ पा सकते हैं। अगर हम उसे पढ़ें 1 से 27 तक तो और कई सवाल हमारे मन में भी उठते हैं। हम कह सकते हैं कि 2-3 सवाल और हमारे मनों में उठ सकते हैं। और परमेश्वर के समानता में हम कैसे हैं
और दूसरी बात क्या कुछ प्रभु जो और बताता है, और भी कोई वस्तु उसके स्वरूप में है या नहीं है? ये सवाल हमारे मन में उठ सकता है। और एक सवाल और हमारे मन में उठ सकता है कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि मनुष्य सबसे विशेष और सबसे खास क्यों है। ये तीन बातें हमारे जहन में, हमारे मनों में उठ सकती हैं। हमें परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, और हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो एक स्पिरिट है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। जैसा कि यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसकी 24वीं पद में इस प्रकार लिखा है कि वह पवित्र भी है। तो परमेश्वर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है और वो पवित्र है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारे शरीर, मन और आत्माएं किसी न किसी रूप में परमेश्वर की झलक दिखाते हैं। हमारा मन ये संभव मानता है कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और बहुत मित्रतापूर्ण संबंध बना सकते हैं। बाकी चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई हैं उनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते, या परमेश्वर उनसे दोस्ती नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिससे परमेश्वर जो है वो दोस्ती कर सकता है। क्या आप भी इस उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री को कैसे बनाता है? हम सब इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्त्री को परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे उसकी रचना करी थी, और स्त्री और पुरुष दोनों जो हैं वो परमेश्वर की छवि हैं, या हम कह सकते हैं परमेश्वर की एक प्रति हैं। क्या आप ये भी देखते हैं कि परमेश्वर स्त्री और पुरुष दोनों को समान बनाता है? जी हाँ, परमेश्वर स्वयं आदम और हवा दोनों को पृथ्वी से आने वाली चीज़ों से ही बनाता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर उन दोनों को समान बनाता है। ईश्वर पुरुष और स्त्री को विशेष मित्रता में रखता है। जैसा कि हम अपने धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, आदम और हवा दोनों के दिल में परमेश्वर के समान बनने का एक ही मौका है। यही कारण है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर स्वयं आदम को एक साथी देता है और उसकी समानता में बनाया गया है। परमेश्वर हवा को आदम की मदद के लिए भी बनाता है। जैसा कि हम कहानी में पढ़ते हैं कि स्त्री को जो है वो परमेश्वर ने पुरुष की सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए और उसके साथ मित्रता करने के लिए बनाया गया था। और लेकिन आदम को हवा पर नियंत्रण नहीं रखना है, बल्कि आदम को हवा पर नियंत्रण रखना है, लेकिन हवा को आदम पर नियंत्रण नहीं रखना है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने उसके पति के पक्ष में खड़े होने के लिए बनाया। ये नहीं कि एक ज़्यादा है एक कम है, दोनों को समान रूप से बनाया। आदम हवा के बराबर है और आदम उसका काम है हवा से प्यार करना और उसकी रक्षा करना। जी, शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद्र इतने अच्छे विचारों के लिए। और परमेश्वर की सोच कितनी ही भली है दोनों के लिए, किसी को कमतर नहीं, कोई कम नहीं। परंतु हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा है कि जो आदम है वो उसका नियंत्रण रहे, परंतु एक मित्रता का भाव, ये हम लोग सीख सकते हैं कि पति पत्नी में एक मित्रता का भाव हो, ना अपने आप को कोई हमें नियंत्रण करने के लिए नहीं, किसी को भी पति का है कि वो नियंत्रण रखे मित्रता के द्वारा, प्रेम के द्वारा। आइए हम मंगलवार के उस अध्ययन में चलते हैं, और जिसका शीर्षक इस तरीके से है, परमेश्वर और मनुष्य एक साथ। क्वेश्चन पास्टर भारती से है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर आदम और हव्वा को आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद का क्या मतलब है? ये मिसेज भारती जो आपने आयत का यहाँ पर जिक्र किया गया है, अपने दर्शकों के लिए मैं इसको पढ़ देना चाहता हूँ। यह लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28 आयत में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये आयत जो है सबसे पहले ये बताती है कि परमेश्वर ने आशीष वो आदम और हवा दोनों को दी। एक को उसने आशीष नहीं दी, बल्कि उसने दोनों को, यहाँ जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी और दोनों को कहा कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ परमेश्वर जो है दोनों को आशीष देता है और दोनों को कहता है कि तुम्हारा परिवार बढ़े, तुम्हारे परिवार में जो हैं वो बच्चे आएँ, और उसके बाद कहता है कि तुम्हारा परिवार जो है वो पृथ्वी भर में जो है वो फैल जाए। और फिर यहाँ कहता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो तुम्हारा अधिकार हो, पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा जो है वो अधिकार हो। और फिर परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर ही नहीं बल्कि समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले सब जंतु जो हैं वो आदम और हवा के अधिकार में हों। तो यहाँ परमेश्वर जो है वो अपने प्यार को दिखाता है आदम और हवा को कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीष भी देता हूँ कि तुम दोनों जो है वो खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन इस बागी अदन में जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक खुशी के साथ अपना जीवन इस दुनिया में व्यतीत करो। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया करा दी। उसने जो है उनको एक अच्छा घर दिया, खाने पीने का उनके लिए इंतजाम कर दिया, आदम के लिए जो है जीवन साथी का उसने इंतजाम कर दिया, और फिर उनको दोनों को जो है परमेश्वर ने आशीष दी। और यहाँ लिखा है कि उनको कहा कि तुम जो है इन तमाम चीज़ों की जो है वो देखभाल भी करो। उनको काम भी दिया परमेश्वर ने कि तुम इस बाग के तमाम पेड़ों के फल जो है वो खाओ, केवल एक फल को छोड़ करके, और तुम इसकी रक्षा करो, इसमें काम करो। तो परमेश्वर ने उनको ये तमाम आशीषें परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को जो उनको दी कि तुम प्यार के साथ, खुशी के साथ मेरे ऊपर निर्भर रहो और मैं तुम्हें अपनी आशीषें देता रहूँगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि कितना अच्छा संदेश है हम लोगों के लिए कि परमेश्वर ने भरपूरी से उनको सब कुछ दिया। आइए हम अपने बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है पेड़ पर। मैं मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं परमेश्वर की ओर से जो आदम और हवा को परखना चाहता है उसका उद्देश्य क्या है और वह क्या दर्शाता है। आज के पाठ में जो बुधवार का पाठ है उसका शीर्षक है पेड़ पर। तो हम इससे क्या समझते हैं पेड़ पर? तो जब हम आदम और हवा की कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पेड़ किस बात को दर्शाता है और वो पेड़ क्या था। यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि परमेश्वर आदम और हवा को क्या देता है, क्या परीक्षण देता है, क्या एक उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से परीक्षा देता है। किस प्रकार की परीक्षा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी। परमेश्वर ने जो परीक्षा आदम और हवा को दी उससे पता चलेगा कि वे परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। तो इस परीक्षण से ये पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आज़ादी दी थी। आज़ादी हमारे पास कब होती है? जब हम किसी नियम का पालन करते हैं। जब नियम ही नहीं होंगे तो हम पालन किस चीज़ का करेंगे। तो परमेश्वर ने उनको एक नियम दिया था और उनसे कहा था कि उस नियम का पालन करें। परमेश्वर दोनों को सही और गलत के बीच चयन करने की आज़ादी देता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पावर ऑफ चॉइस पूरी मानव जाति को दे रखी है चयन करने की। हम किस चीज़ का चयन करते हैं, चुनने की शक्ति। तो चुनने की इस शक्ति को हम स्वतंत्र इच्छा का नाम दे सकते हैं। यदि परमेश्वर आदम और हवा को उसकी आज्ञा मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं बनाता तो क्या होता?
तब वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं होते। इस प्रकार परमेश्वर इस जोड़े को चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं होती कि वे उसकी आज्ञा को माने। तो उत्पत्ति 2 और 16 और 17 से पहले जो कुछ भी होता है वह इस महत्वपूर्ण परीक्षा की ओर ले जाता है। मानव परिवार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आदम और हव्वा क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर जो परीक्षण है उसको बहुत कठिन नहीं बनाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन बात नहीं थी उनको उसकी आज्ञा का पालन करने की। वह केवल एक चीज़ के बारे में ही परीक्षण करता है और ये सरल परीक्षा क्या है, हमें परमेश्वर की दया को दिखाती है। जब परमेश्वर वास्तव में परीक्षा को आसान बनाता है, कैसे? परमेश्वर आदम और हव्वा को बगीचे में सब पेड़ों से फल खाने के लिए कहता है। केवल एक पेड़ जो ऐसा था वहाँ पर जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। तो इस आज्ञा से पता चलता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रचना करी है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बनाया, तुम मेरे स्वरूप में हो। मैं तुम्हारे जीवन को संभव बनाता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को जीने, सांस लेने और स्थानांतरित करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए जो चीज़ें तुम्हें दी हैं तुम उसका इस्तेमाल करो। मैंने तुम्हें खाना दिया है, तुम्हें घर दिया है, तुम्हें एक मित्रता दी है। मैंने तुम्हें इस धरती का राजा और रानी बनाया है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे साथ एक विशेष मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी संतान बनोगे। अंत में परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता जारी रह सकती है और हम लोग तभी सफल हो सकते हैं जब हम हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना दी है हम उसका पालन करते हैं, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि हम उस योजना से हटते हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से मुक्त होना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं और हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये हमें बुराई की तरफ ही ले जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, दुख और मृत्यु ही होगी। शुक्रगुजार हैं मिस्टर राजेश चंद आपका। और हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर चाहता है कि वो उस पर आधारित रहें, उस पर उसका कंट्रोल रहे, पर उन्होंने आज़ादी भी दी लोगों को, हवा को और आदम को, कि तुम पर आज़ादी है, परंतु चॉइस दी कि तुम्हें क्या चुनना है। ऐसी ही दुनिया में हम जब चलते हैं तो परमेश्वर ने हमें चॉइस दी रखी है, पर स्वरूप उसका है, हम लोग उसके स्वरूप में हैं। तो हमें जो है बातों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने जो अच्छी नहीं है उसके जीवन में, जो उसको पसंद नहीं है, उन बातों को हम अपने जीवन में ना लें। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि बताएं परमेश्वर के साथ टूटी ही मित्रता, जिसका कि हमारा शीर्षक है। ये उत्पत्ति 3:1-6 तक लिखी गई में बताई जाती है, परमेश्वर के साथ टूटी हुई मित्रता। इसमें हमारा प्रश्न ये है कि परमेश्वर के साथ टूटी हुई मृत्यु को दोबारा या पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। ये हम तमाम के लिए अच्छा सवाल है कि अगर हमारा संबंध जो है वो किसी के साथ टूट गया है, हमारी अगर किसी के साथ दोस्ती ख़त्म हो गई है, तो हम उसको किस तरह से दोबारा से जो है उसको हम कायम करें। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो अभी मिस्टर राजेश चंद ने यहाँ पर जिक्र किया, चुनने की शक्ति, स्वतंत्रता या पावर ऑफ चॉइस जो आदम और हवा को, इंसान को परमेश्वर ने दी, और उसके लिए मैं यहाँ पर ये उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 6 आयत को केवल पढ़ूंगा। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पावर ऑफ चॉइस उनके सामने रखी थी कि इस बाग में जितने भी पेड़ हैं तुम तमाम के फल खाना, लेकिन वो एक पेड़ है भले और बुरे का पेड़, उसके फल को जो है तुम कभी ना खाना। तो परमेश्वर ने उसको ये हुक्म दिया था, ये नियम दिया था कि इस नियम को तुम कभी ना तोड़ना। लेकिन यहाँ बाइबल में हम पाते हैं कि इंसान ने
परमेश्वर की उस बात का कहना नहीं माना। परमेश्वर के उस दिए हुए नियम को इंसान ने जो है वो तोड़ दिया और उसका जो है वही प्रतिफल हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारे जीवन में जो है वो मौत आ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री ने जो है, स्त्री को जो सर्प ने धोखे में दे करके उसको जो है फंसा लिया और उसने फल खाया। लेकिन आदम के लिए यहाँ पर लिखा है जीजो कि आदम ने जो है उसको सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मालूम होते हुए भी उसने जो है इस नियम को जो है उसने तोड़ दिया और इस तरह से ये पाप, ये गुनाह इस दुनिया में आया। लेकिन जो आपने सवाल किया उसके लिए यहाँ पर जो है इसी अध्याय की मैं 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला वादा परमेश्वर ने इंसान के साथ किया जब उसने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, जब परमेश्वर के कहे हुए बात को जो है उसने उलट दिया और परमेश्वर के साथ उसने अपना मित्रता का संबंध जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो परमेश्वर ने ये वादा इंसान के साथ किया कि तुम इस टूटे हुए संबंध को, तुम इस टूटी हुई मित्रता को जो है वो दोबारा से कायम करने के लिए मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ। और ये इंतज़ाम, ये उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 15 आयत में जो है यहाँ पर लिखा है कि जो तुमने किया है उसका जो है तुम्हें जो है वो प्रतिफल तो तुम्हें उसको मिलेगा, उसका श्राप तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक उस टूटे हुए संबंध को दोबारा से तुम मेरे साथ कायम कर पाओगे। शुक्रगुजार हैं पास्टर भादी आपके इतने अच्छे कि परमेश्वर ने कितना अच्छा हमारे लिए इंतज़ाम किया है, जो उसका प्रॉमिस है, जो उसका वायदा है, क्योंकि वो हमसे साथ अलग नहीं होना चाहता। अपनी मित्रता को वो चाहता है कि हम बनाए रखें और उस पर भरोसा रखें अपने जीवन के लिए, क्योंकि उसमें ही जीवन है। हम पर क्या चाहते हैं कि हम अपने ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हम लोगों को बताएं आदम और हवा को परमेश्वर का प्रश्न तुम कहाँ हो, क्या वास्तव में एक शुभ संदेश है हमारे लिए भी? जी धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं जो पास्टर भारती अभी बता रहे थे, उससे बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि हवा को तो सांप ने बहकाया था और उसको बहकावे में आकर उसने फल को खा लिया था, लेकिन आदम को तो सांप ने नहीं बहकाया था, उसको तो स्त्री ने, हवा ने उसको दिया और वो उसके पास भी चॉइस थी कि वो खाए या ना खाए, लेकिन उसने भी वहाँ गलत चुनाव किया, उसने उस फल को खा लिया जो हवा ने उसको दिया था। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है कि आदम जो है वो मना कर सकता था, लेकिन वो मना नहीं कर पाया। शायद इतनी गहरी मित्रता थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिलों में मित्रता डाली थी, तो वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था और इसी कारण, उस प्रेम के कारण ही शायद उसने उस फल को खा लिया और उसकी जो चॉइस थी, जो चयन था, वो गलत हो गया। तो आइए हम आपके दूसरे सवाल पर चलते हैं, जो आपने कहा कि ये जो परमेश्वर जो है वो अभी भी हमें खोज रहा है कि नहीं। तो एलन जी वाइट जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें बताती हैं, और यदि हम बाइबल पढ़ें तो बहुत सारे बातें, बहुत सारे आयत हमें वहाँ मिल जाएंगी जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। जैसे कि हम भजन संहिता उसका 15वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पद में पढ़ सकते हैं। यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 1, 2, 6 और 7वीं आयत या पदों को पढ़ सकते हैं। लूका में भी इस बात का जिक्र मिल जाता है। लूका की 3री किताब 3रा अध्याय और 7वें पद में, और लूका 3 और उसका 10वां पद में हमें इस बात का जवाब मिल जाता है। बाइबल जो है वो
भरी पड़ी है। बाइबल परमेश्वर की ओर से पापियों के लिए उसके वापस आने के निमंत्रणों से भरी पड़ी है। परमेश्वर की ओर से पापियों के लिए कौन सा निमंत्रण आप बाइबल से पढ़ सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एलन जी वाइट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वो अपनी एक किताब में बताती हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं क्योंकि वो पाप में पड़ जाते हैं, वो पाप कर देते हैं और वो परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी तलाश में चला जाता है। हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार हमने पढ़ी है, सुनी है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में आता है और आवाज़ लगाता है कि हे आदम तुम कहाँ हो, हे आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर जो है वो आदम और हवा की तलाश में चला जाता है और उसका प्रश्न उस दंपति के पास पहुंचता है जो कि झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए थे और वो उस आवाज़ को सुनते हैं, तुम कहाँ हो। ये प्रश्न वास्तव में एक बहुत ही शुभ संदेश का उपदेशक है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर आदम और हवा को खोना नहीं चाहता था और उसी प्रकार परमेश्वर जो है इस पूरी मानव जाति को खोना देने नहीं चाहता है। जिस प्रकार से परमेश्वर आदम और हवा के जीवन में इंटरेस्टेड था, उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर जो है हमारे और आपके जीवन में रुचि रखता है और वो पापियों को बचाने और खोजने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, उन्हें दोबारा से परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह को हमारे संसार में हमारे बीच भेजा ताकि यीशु मसीह आके हमारा उद्धार कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में रुचि रखता है। ये नहीं कि पाप के बाद उसने रुचि रखना छोड़ दिया है, वो आज भी हमें बचाना चाहता है, सारे पापियों को वो बचाना चाहता। तो ये सवाल कि तुम कहाँ हो, ये एक बहुत ही शुभ संदेश है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रुचि रखता है, वो हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर का ये शुभ संदेश आज भी दुनिया के तमाम लोगों के सामने है। जो आदम और हवा से वो पूछ रहा था कि तू कहाँ है, आज भी जो इस दुनिया में खोए हुए लोग हैं, परमेश्वर का ये शुभ संदेश, परमेश्वर की ये आवाज़ उन खोए हुए लोगों के पास आज भी उसके चर्च के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा आज भी लोगों के पास पहुंच रही है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने कहा है लूका की किताब उसके 19 अध्याय की 10 आयत में कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया। तो आज परमेश्वर की आवाज़ उन खोए हुए लोगों के पास आज भी पहुँच रही है और वो पूछ रहा है कि तुम लोग कहाँ पर हो। शुक्रगुजार हैं मिस्टर राजेश चंद। अब पास्टर भारती, आप दोनों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छे संदेश देकर हमारे दर्शकों को समझाया और मुझे भी सिखाया। बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। और प्रिय दर्शकों, ये कितना अच्छा इंतज़ाम परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हमारे लिए खुशी का सबब है ये कि परमेश्वर आज भी हमको ढूंढता है और उसने हमें अपनी समानता में बनाया। ये इस वर्ष में 2 बारी अगर आप ध्यान दें तो 2 बारी कहा गया है इस बात को कि उसने स्वरूप में, अपने स्वरूप में इंसान को, आदम को बनाया। 2 बार बोला गया है। तो परमेश्वर की पवित्रता उसमें थी और आज जो है पाप आने से जो है वो पवित्रता चली गई, हम पाप में चले गए। परंतु परमेश्वर की आज भी यही है, आज भी वो ये इच्छा रखता है कि हम पवित्र बने, उस पाप से निकले, क्योंकि उसको हमारी परवाह है। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि इस पाप और दलदल और गुनाह की ज़िंदगी से हम निकले। और उसी वजह से उसने प्रभु यीशु को भेजा। उसी पर हमें विश्वास करके उसने जो लहू हमारे लिए बहाया, कितना बड़ा दाम चुकाया उसने, उस पर हम भरोसा रखें और उसकी जो धार्मिकता है उसको भी हम अपना सकते हैं, बशर्ते कि हम उस पर भरोसा रखें। और जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे अंत तक,
वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर की जो शिक्षाएं बाइबल में दी हैं उसके आज्ञाकारी बने और उस पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे हम बढ़ाएं और भी हम गंभीरता से आगे जानेंगे। हम सोचते हैं कि आपको आज का अध्ययन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण बना होगा। परमेश्वर की इस बात के लिए महिमा हो और आपको भी बहुत आशीष मिले। हम चाहते हैं कि इस अध्ययन को हम ख़त्म करने के लिए पास्टर भारती से चाहेंगे कि हम सब के लिए दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, तेरे पास आते हैं कि परमेश्वर तूने हमें इस दुनिया में रखा और परमेश्वर अपना प्यार तूने हमें दिया, लेकिन परमेश्वर हमने तेरे प्यार की कीमत को नहीं समझा, हमने उस प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन आज परमेश्वर दोबारा से तूने अपना बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके अपना प्रेम हम तमाम के ऊपर उजागर किया है कि खुदावंद तो हम तमाम को चाहता है कि हम तुझे प्यार करें और अपने जीवन को तेरे ऊपर निर्धारित करें और तेरी आशीषों को ग्रहण करते रहें। परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, हमारे दर्शकों के साथ हो और परमेश्वर तू उनको भी आशीष दे। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों
अंधकार युग की लंबी रात ने पूरे यूरोप को ढक दिया और लोगों पर अंधेरा छा गया। सत्य का दीपक आज भी उज्जवल रूप से चमक रहा है स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। ये दोनों देश अज्ञात दुनिया के कगार पर एक दीवार की तरह खड़े रहकर धार्मिक अत्याचार को आगे बढ़ने के खतरे का विरोध करने लगे। स्कॉटलैंड विशेष रूप से वॉल्डेंसिस की तरह जो उत्तरी इटली में है, उसके बीहड़ पहाड़ों पे एक गढ़ पाया गया। आयोना एक अलग द्वीप है जो ईसाई इतिहास में प्रसिद्ध बना। ये कई शताब्दियों के लिए केल्टिक चर्च का एक केंद्र बिंदु बन गया। बाइबल विकास को बनाए रखना, मिशनरियों को पढ़ाना और शिक्षित करके बाहर भेजना। आयोना की कहानी कोलंबा नामक एक युवक से शुरू होती है जो वास्तव में आयरलैंड से था और जो शाही वंश में पैदा हुआ था। वह आयरलैंड में रहकर 32 साल की उम्र तक वहां काम किया और 25 से 32 वर्ष की आयु तक उन्हें 300 से अधिक चर्च बनाने का श्रेय दिया जाता है। मिशनरी भावना अपने भीतर जलाए हुए वह सन 563 को डेरी से चलकर अपने 200 साथियों के साथ यहाँ स्कॉटलैंड आया। वह यहाँ आयोना में उतरे, मूल टापू के तट से दूर इस खाड़ी में, जिसे आज कोलंबा की खाड़ी का नाम दिया गया। इसके बावजूद कि यह द्वीप हवा के झोंकों से बंजर पाया गया, उन्होंने यहाँ घर बनाए, फसलें बोई और एक ईसाई स्कूल की स्थापना की जो बाद में बाइबल के अध्ययन और विज्ञान की खोज के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। छात्रों के पास यहाँ पूर्ण शिक्षा थी और अपनी कक्षाओं के अलावा शारीरिक श्रम में समय बिताते। बागबानी में, पकाने में, खेती में, प्रार्थना में और गायन में। छात्रों को यहाँ अक्सर ध्यान के अपने 18 साल बिताने पड़ते, इससे पहले कि वे शुभ समाचार प्रचार के लिए नियुक्त किए जाएं। ये एक मठ नहीं था और वे मठवासी नहीं थे। ये एक महान कार्य के लिए प्रशिक्षण स्थान था। कोलंबा के लिए यहाँ आयोना बाइबल स्कूल एक केंद्र था और कोलंबा ने बाइबल पर आधारित और केवल उस पर चर्च का निर्माण किया और नए नियम की 300 प्रतियों को स्वयं अपने हाथों से नकल करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि आयोना के इस छोटे से द्वीप पर स्कूल के कई वर्षों में उनके छात्र और उनके संकाय ने कितनी प्रतियां बनाई। वे बाइबल की 10 आज्ञाओं का पालन करते, विशेष रूप से चौथी आज्ञा का। वास्तव में ये चर्च जो आयोना में है, कई शताब्दियों तक सबत रखा। कई मायनों में ये विश्वासी एक विश्वास का संरक्षण कर रहे थे जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया। वे खुद को सुधारकों के रूप में नहीं देखते थे। ये रोम से दूर जाने के रूप में जो विश्वास उन्होंने रखा, शुरुआती विश्वासियों के बाद से बहुत लंबे समय तक बना रहा। कोलंबा यहाँ 34 साल तक था और 9 जून जो सबत का दिन था, प्रभु में सो गया। आयोना कई शताब्दियों तक एक प्रमुख केंद्र रहा केल्टिक चर्च के लिए। मिशनरियों को स्कॉटलैंड के बाहर के तट महाद्वीपीय चर्च की ओर बहता हुआ भेजा गया। कोलंबा के अनुयायी 641 वर्ष तक इस द्वीप में रुके रहे, इससे पहले कि वो बेनेडिक्टिन मठवासियों द्वारा बाहर निकाल दिए गए। आयोना आज हमारे पास खड़े रहकर सबक देता है यहाँ किए गए मिशनरी कामों के लिए, जबकि आज यहाँ कई लोग आते हैं शांति, प्रतिबिंब और चिंतन के समय के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ वो ईश्वर को करीब महसूस कर सकें। हम यहाँ किए गए कामों से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है परमेश्वर आपको प्रशिक्षित होने के लिए बुला रहे हैं, उन मिशनरियों की तरह जो यहाँ आए, प्रशिक्षण पाकर सेवा करने के लिए बाहर भेजे गए। शायद परमेश्वर आपको मिशन सेवा के लिए बुला रहे हैं। हो सकता है वो आपके पूरे जीवन सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। शायद परमेश्वर आपके पूरे जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए बुला रहे हैं। और यदि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं तो अपने दिलों को कठोर ना करें और प्रभु की अगुवाई का पालन करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर,
हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर विश्राम दिन के लिए कि हम सब तेरे बच्चे तेरे पवित्र भवन में आकर तेरा उपासना कर सकते हैं, तेरा महिमा कर सकते हैं और तेरे वचनों को हम सुन सकते हैं। हम इस वक्त तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। तू हमें अगुवाई कर, हमें सामर्थ दे ताकि जो कुछ भी कहेंगे तेरे पवित्र शास्त्र से हो और सुनने वाले आशीषित हों और आत्मिक भोजन से तृप्त हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस संदेश का विषय है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11 उसका 6 पर। इस अध्याय में कई एक नामों का जिक्र है जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उदाहरण के लिए हम 1-2 नाम लेंगे। सबसे पहले हाबिल का नाम आता है। विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न हुआ और हाबिल को धर्मी ठहराया। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, क्योंकि परमेश्वर उसके विश्वास से प्रसन्न था। विश्वास ही से नूह ने परमेश्वर से चेतावनी पाकर अपने परिवार का बचाव के लिए जहाज बनाया। बहुत से लोगों को यीशु मसीह उनके बीमारियों से चंगा किया तो उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उदाहरण के लिए हम लेंगे मत्ती 9 उसका 22 पद में। यहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लोहू बहाने का रोग था। यीशु ने उसे चंगा किया और कहा, पुत्री ढाढ़स बंध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उदाहरण के लिए फिर लेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 उसका 17 से 19। यहाँ यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा किया। उनमें से एक ने लौटकर यीशु के पास आया और मुंह के बल गिरा और उसे धन्यवाद किया। इस पर यीशु ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इफिसियों 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। रोमियो 3:28 मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। इन वचनों के द्वारा हमें मालूम हुआ कि विश्वास मसीही जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इब्रानियों 11 उसका 1-2 में इसका परिभाषा इस तरह देता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास और आशा में क्या अंतर है? विश्वास यीशु मसीह के साथ संबंध है और आशा यीशु मसीह के बातों के साथ। विश्वास वादा करने वाले पर ध्यान केंद्रित करता है, आशा प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तुओं पर। विश्वास ऊपर की ओर देखता है और आशा आगे की ओर। विश्वास स्वीकार करता है और आशा अपेक्षा करता है। विश्वास योग्य बनाता है और आशा उम्मीद करता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताने चाहता हूँ। एक समाज में बारिश की अति ज़रूरत थी। नदी, नाला, तालाब, कुएं सब सूख गए। कलीसिया के पुरोहित ने विशेष प्रार्थना के लिए सब सदस्यों को निमंत्रण किया। उस शाम को गिरजाघर खचाखच भर गया था। एक छोटी बच्ची ने अपने साथ छतरी लेकर आई। जब लोग देखे बच्ची को
तो सब मुस्कुराने लगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मूसलाधार बारिश हुई तो उस बच्ची को छोड़ सब कोई बारिश से भीग गए। अब सवाल यह है कि बारिश होने का वजह क्या है? क्या उस लड़की और उसकी छतरी थी, या क्या वो बच्ची जानती थी कि आज बारिश होगी? इस कहानी पर किस तरह का अर्थ लगाएंगे, आपका समझ विश्वास के प्रति पर निर्भर करता है। यानी आप विश्वास को किस तरह समझते हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग समझते हैं कि विश्वास सकारात्मक सोच या इंग्लिश में पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप दृढ़तापूर्वक सोच लिया कि आज बारिश होगी तो होगी ही। इस झुंड के लोग समझते हैं कि विश्वास को खुद उत्पन्न कर सकते हैं, काम करके प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मसीहियों का समझ है कि विश्वास परमेश्वर का आज्ञा को मानना, जो परमेश्वर कहता है उसका पालन करना। इस तरह का धारणा या विचार विश्वास का परिभाषा को संपूर्ण या स्पष्ट नहीं करता है। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 8 पद में, मैं जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? पृथ्वी पर विश्वास की कमी होगी। हम विश्वास के विषय में बहुत कम जानते हैं। आइए बाइबल से एक उदाहरण लेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 21 से 28 में मिलता है। इस अध्याय में यीशु मसीह एक कनानी स्त्री का विश्वास देखकर अति प्रसन्न होता है और उसका प्रशंसा करता है। और हम इस बात पर ध्यान दें कि इस कहानी के अनुसार परमेश्वर जो कुछ कहता है उसका पालन करना विश्वास है या नहीं। इस कनानी स्त्री के अलावे और 3 गैर यहूदी लोगों को यीशु सेवकाई किया था। नंबर 1 सामरी स्त्री जो यूहन्ना 4 अध्याय में मिलता है। दूसरा सूबेदार का दास जो मरने पर था, लूक 7 अध्याय में पाते हैं। तीसरा दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति जिसका नाम सेना था और वह कब्रिस्तान में रहता था, इसे हम पाते हैं मरकुस उसका 5 अध्याय में। तो कहानी इस तरह आरंभ होता है। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। इस पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कभी कभी अगर आप किसी के पास कुछ मदद के लिए जाते हैं, आपको बहुत ज़रूरत है मदद की, अगर उस व्यक्ति आपको कोई जवाब ना दे तो आपको कैसा लगेगा? जरूर आपको शर्मिंदा होगा। तो इस स्त्री के पास भी, इस स्त्री को भी इस तरह का महसूस हुआ होगा। चेलों को स्त्री का इस तरह का अनुरोध करना अच्छा नहीं लगा और यीशु से विनती कर कहा, इसे विदा कर, इसे भेज दो, क्योंकि ये स्त्री हमें डिस्टर्ब कर रहा है, चिल्लाते आती है और हमें बाधा पहुंचा रही है। यीशु उनकी बातों को मानते हुए स्त्री से कहा, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह स्त्री इस्राएल के घराने में से नहीं थी। यहूदी और अन्य जातियों के बीच में अच्छा संबंध नहीं था। वे अन्य जातियों जैसे सामरी, कनानी से घृणा करते थे।
उनके बीच में बहुत बड़ा फासला था, अवरोध या आड़ था, जिसको यीशु ने तोड़ा। स्त्री यीशु का बातों पर विश्वास नहीं करती है और अपना निवेदन दृढ़तापूर्वक जारी रखती है। वह यीशु के पास नजदीक आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आप देखिए, यहूदी लोग कनानी सामरियों को कुत्तों के समान देखते थे, उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर ये स्त्री जो है यीशु मसीह को पकड़ लेती है। वो कहती है, अगर मैं कुत्ता हूँ तो जो मालिक का जो टेबल है, भोजन करने का टेबल, उससे जो भोजन गिरता है और बच जाता है, वो खाना को कुत्ता खाता है, उसी खाना को हमें चाहिए। अब ये स्त्री जो है अपना हक मांग रही है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि कभी कभी परमेश्वर हमारा विश्वास को परखता है। ये नहीं कि हमें मदद नहीं करना नहीं चाहता, लेकिन हमारा विश्वास को परखता है कि हम विश्वास में कितना दृढ़ हैं। तो इसी तरह से कभी कभी हम लोग जब हताश हो जाते हैं, विश्वास कमज़ोर हो जाता है संकट के समय, तो हमें पाठ सीखना चाहिए एक स्त्री से कि उसको बार बार इनकार किया जा रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती है और वो दृढ़तापूर्वक यीशु मसीह से प्रार्थना करती है और यीशु मसीह उसका जो विश्वास है उसका प्रशंसा करती है और कहती है कि तेरा विश्वास महान है, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अब मेरा सवाल यह है, इस कहानी के अनुसार विश्वास का परिभाषा क्या है? क्या परमेश्वर का आज्ञा मानना विश्वास है? नहीं। अगर स्त्री जो कुछ यीशु कह रहा था उस पर विश्वास करती तो वह खाली हाथ लौट जाती। इस कहानी के अनुसार स्त्री का विश्वास यीशु का आज्ञा ना मानना। इस तरह का उदाहरण और भी बाइबल में पाते हैं। मत्ती 9:27 से 31 में हम पाते हैं, यहाँ पर यीशु 2 अंधों को चंगा किया और उनसे कहा, इस बात को किसी से ना कहना, परंतु वे निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। इस कहानी में भी वही बात पाते हैं कि ये अंधे यीशु मसीह का बात नहीं माना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 31 से 36 में। यहाँ पर भी यीशु मसीह एक बहरे और हकला व्यक्ति को चंगा किया और उसे चिताया, किसी से ना कहना, लेकिन वह यीशु का बात नहीं माना और उसके साथ यीशु ने जो कुछ किया प्रचार करने लगा। क्या इन लोगों के पास सच्चा विश्वास नहीं था? जी हाँ, उनके पास सच्चा विश्वास था, तभी तो उनको यीशु चंगा किया। कुछ मसीहियों का कहना है कि अगर आपके पास पर्याप्त विश्वास है तो जो भी प्रतिज्ञा बाइबल में है वह आपको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति उस आशीषों को पाने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, प्रार्थना भी करेगा और उसका प्रार्थना करने का एक ही मकसद होगा, जवाब पाने का। वह कुछ हद तक सफल हो सकता है, लेकिन वह अपने आप पर भी भरोसा करेगा, परमेश्वर पर नहीं, और वह आगे चलकर यीशु मसीह से खुद अलग हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच
सच्चा विश्वास नहीं है। नीति वचन 28-26 में कहता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। एक आदमी का पत्नी मर जाती है। वह पादरी के पास आया और गुस्से में पादरी से कहता है, आपका परमेश्वर, आपका विश्वास, आपका धर्म, आपका बाइबल आपके पास ही रहे, मेरा काम हो गया। आपको क्या हुआ? पादरी ने उसे पूछा। मेरी पत्नी मर गई। मैंने बाइबल में पढ़ा, जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। 2 साल से मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करते आ रहा था और विश्वास किया कि मेरी पत्नी नहीं मरेगी, और मेरी पत्नी को भी मैं कहता था कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन वह मर गई। तो मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति समाप्त हो गया। अब सवाल ये है, क्या इस व्यक्ति के पास सच्चा विश्वास था परमेश्वर के प्रति? जी नहीं, क्योंकि संकट के समय उसका प्रतिक्रिया साबित कर दिया कि उसके पास सच्चा विश्वास नहीं था। संकट की घड़ी में दानियल और उसके 3 मित्रों का विश्वास को देखेंगे। दानियल का विश्वास परमेश्वर के प्रति दृढ़ था कि जब दारा राजा के प्रधान अफसरगण दानियल पर झूठा इल्जाम लगाकर मृत्यु दंड देने का आदेश जारी करने के लिए दारा राजा को उस्काए, और राजा ने बिना सोचे समझे दानियल पर मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। जब दानियल को मालूम हो गया, वह भयभीत नहीं हुआ। अपना बचाव के लिए राजा से कोई अर्जी विनती नहीं किया, राजा पर कोई शिकायत नहीं किया, परंतु अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इसी तरह हमारा विश्वास भी हर परिस्थिति में अटल रहना चाहिए। सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास परमेश्वर का कहना मानने से भी अधिक है। इससे हम काम करके प्राप्त नहीं कर सकते, यह परमेश्वर का भेंट है। परमेश्वर विश्वास का गुणवत्ता को देखता है, यानी क्वालिटी को देखता है, क्वांटिटी नहीं। लूका रचित सुसमाचार 17:6 में इस तरह से कहता है, प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इन 2 वचनों से हमें मालूम हुआ कि विश्वास परमेश्वर का भेंट है और परमेश्वर विश्वास का गुणवत्ता दिखता है, मात्रा नहीं। फिर विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से संपर्क रखते हैं, यह संपर्क निरंतर होना चाहिए, ना कि कभी कभी। दूसरा, परमेश्वर को गहराई से जानना है। परमेश्वर को गहराई से जानना है कि परमेश्वर कौन है, हमारे लिए क्या किया है। ये सारी बातें हमें गहराई से जानना होगा, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। क्या प्रतिज्ञाओं का दावा करके विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, एक परिवार ने घर बनाने के लिए देहात में जमीन खरीदी। जमीन का निरीक्षण करने के बाद पता चला
कि उस जमीन के अंदर पानी का स्रोत नहीं है। शहर में एक व्यक्ति था जो लोगों को कैसे प्रतिज्ञाओं का दावा करना है सिखा रहा था। वह परिवार उस आदमी को बुलाए। परिवार के सदस्य उस जमीन पर इकट्ठा हो गए और वे प्रतिज्ञा का दावा किए, ढूंढो तो तुम पाओगे। वे कुआं खोदे, पानी मिला। परिवार बहुत खुश हुआ, घर बनाए और उस घर में रहने लगे। कुछ महीनों के बाद कुआं सूख गया। परिवार बहुत असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे कि अब क्या होगा। क्या उनका विश्वास में कुछ कमी थी? क्या प्रतिज्ञा गलत था या परमेश्वर के साथ कुछ गलत हुआ? जो भी हो, परिवार बहुत उदास हो गए। जोनास और जेरोम परमेश्वर के भक्त थे। कहा जाता है कि इन्होंने सच्चाई के लिए अपना जान दे दिया। ग्रेट कंट्रोवर्सी में बहन वाइट कहती है, जब जोनास को कच्चा लकड़ी का खूंटा में बांधकर उसके चारों ओर लकड़ी सजाकर आग लगा दिए, उस समय हंस गीत गा रहा था। गीत यह था, हे यीशु, तू जो दाऊद का पुत्र है, मुझ पर करुणा कर। जब तक उसकी आवाज़ बंद ना हुई तब तक वह गीत को गा रहा था। यशायाह 43:2 में एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है, जब तू जल में होकर जाए और मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कुछ दिनों के बाद जेरोम को भी वहीं पर जहाँ जोनास को जला दिए थे वहीं पर जला दिए। आग में जलते हुए प्रार्थना किए, हे सर्वशक्तिमान पिता, मुझ पर दया कर और मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तू जानता है कि मैंने सदा सच्चाई से प्रेम रखा है। उसकी आवाज़ तो बंद हो गई, परंतु उसकी ओंठ प्रार्थना करते हुए हिल रही थी। जब जलकर राख हो गया तो राख को हंस की राख की नहीं, राइन नदी में फेंक दिया गया। क्या सोचते हैं, उनका विश्वास सच्चा विश्वास नहीं था? वे सच्चा विश्वास में मरे। इस प्रतिज्ञा का वह हिस्सा बिना दावा किए उन पर पूरा होता है। और वह आशीष ये था, वह प्रतिज्ञा ये था, जब तू आग में होकर चले तब तुझे आँच ना लगेगी। यह प्रतिज्ञा उन पर पूरा हुआ, क्योंकि वे गीत गाते और प्रार्थना करते हुए शहीद हुए। क्या आप कभी गरम स्टोव में हाथ रखकर गाना गाए और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी? ये प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। हस और जेरोम जलकर राख हो गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कट गया। एलिशा नबी लंबी समय तक बीमार था, उसके बाद मरा। ये सब सच्चा विश्वास में मरे। बाइबल का हर प्रतिज्ञा सबके लिए नहीं हो सकता। इसका उदाहरण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिशा, हस और जेरोम है। बाइबल में कुछ ऐसे प्रतिज्ञाएं हैं जिनको परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। नंबर 1, परमेश्वर हर एक का पापों को क्षमा करना चाहता है। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा, हर एक को अपना सामर्थ और अनुग्रह देना चाहता है।
तीसरा, उसका काम करने के लिए बुद्धि और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना चाहता है। इन आशीषों को हमें दावा करना है। एक सच्चा मसीह के पास यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास है, क्योंकि वह परमेश्वर को गहराई से जानता है और उसके संपर्क में निरंतर रहता है और परमेश्वर के हाथ में वह पूरा समर्पित हो जाता है। एक सच्चा किसी व्यक्ति पर भरोसा रखने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है कि उस व्यक्ति को हम भली भांति जानें, गहराई से जानें कि वह व्यक्ति विश्वास योग्य है या नहीं। दूसरा, जानने के बाद या तो आप उस पर विश्वास करेंगे या विश्वास नहीं करेंगे। उसी तरह परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले भली भांति जाने कि वह विश्वास योग्य है या नहीं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर बिल्कुल विश्वास योग्य है। कुछ लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वे परमेश्वर को गहराई से नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर को गहराई से जानना मतलब उस पर विश्वास करना। सच्चा विश्वास यह है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। दुख में, सुख में, चाहे मृत्यु का सामना करना क्यों ना पड़े। जैसे जोनहस, जेरोम, बिशप इग्नेशियस, बिशप पोलिकार्प, यीशु मसीह के चेले, उनको परमेश्वर का विश्वास करने के कारण मृत्यु दंड मिला। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत में फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि सच्चा विश्वास क्या है। सच्चा विश्वास परमेश्वर का आज्ञा को मानने से भी अधिक है। सच्चा विश्वास समर्पण। जब हम पूरी तरह से 100% परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाते हैं तो हम में सच्चा विश्वास आता है। और जब हम सच्चा विश्वास में हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। लूका 14:33 में कहता है, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह यीशु का चेला नहीं बन सकता। अगर हम यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो हमें दुनियादारी, ऐश आराम, स्वार्थ, इन सब को त्यागना है और यीशु मसीह के हाथ में अर्पण होना है। जैसे यीशु मसीह के चेलों ने किया, वे परिवार को छोड़ दिए, उनका व्यवसाय को छोड़ दिए और वे यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के चेले बने। उसी तरह से हमें भी होना जरूरी है। अब सवाल है, कैसे हम परमेश्वर को जानें? कैसे हम परमेश्वर को गहराई से जानें? नंबर 1, पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र को हमको अध्ययन करना है, रोज अध्ययन करना है, मनन करना है। इस तरह से हमारा विश्वास मजबूत होगा। यूहन्ना 5:39-40 में कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और वह यही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। दूसरा जरिया है परमेश्वर को जानने के लिए, वो है प्रार्थना। परमेश्वर के साथ बातचीत के जरिए प्रार्थना में हम सब परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। जितना प्रार्थना करेंगे
उतना हमारा ईश्वर के साथ मित्रता बढ़ेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर को सब चीज़ बताते हैं। जैसे हम अपने मित्र से बात करते हैं, जब अपने मित्र से बात करते हैं तो हम सब कुछ बताते हैं, कोई छिपा हुआ नहीं रहता। उसी तरह से परमेश्वर हमारा मित्र है और हम उससे बातें करें, अपने पापों को बताएं, कमजोरियों को बताएं। इस तरह से जो है हमारे पापों को वो क्षमा करेगा और परमेश्वर और हमारे बीच में जो मित्रता है वो बढ़ेगा और हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। विश्वास परमेश्वर का भेंट है। इफिसियों की पत्री 28:9 में ये बात पाते हैं। अब कैसे हम इस भेंट को प्राप्त करेंगे? विश्वास परमेश्वर का भेंट है और हमें मुफ्त देने चाहता है, तो हमको क्या करना है उस भेंट को पाने के लिए? एक ही जरिया है इस भेंट को प्राप्त करने के लिए, वह है कि हम भेंट देने वाले के पास विश्वासपूर्वक आए। वह हम सबको निमंत्रण कर रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब सवाल है कैसे हम आए, कैसे हम परमेश्वर के पास आए? प्रार्थना के जरिए से परमेश्वर के खुले वचन के सामने अपने घुटनों पर, यानी कि प्रार्थना के जरिए से हम परमेश्वर के पास आते हैं। प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? बहुत कोई सोचते हैं कि जब हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमें दे, उस ज़रूरत की चीज़ें हमें दे। कोई संकट में पड़ते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें उस संकट से बचाए, तो जवाब पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना हकीकत में क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य हकीकत में क्या है? प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह के साथ अपना संपर्क बनाए रखें, उसके साथ मित्रता का संबंध बनाए रखें। ये है प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य। हमारा मुख्य काम क्या है? हमारा मुख्य काम है परमेश्वर का गवाही देना, परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को बांटना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, हमारे प्रति कैसा प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम किया, अपना लहू बहाया, अपना जान दे दिया, तो हम भी क्यों ना उसके लिए अपना जान दें, क्यों ना हम उसको ग्रहण करें, उस बलिदान को ग्रहण करें और उस बलिदान को दूसरों को भी हम बताएं, प्रचार करें, उसका प्रेम को बांटें। यही हमारा मुख्य काम है। अगर हम सच्चा विश्वासी हैं, अगर हम में सच्चा विश्वास है तो हम पवित्र शास्त्र को हर रोज अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करेंगे, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे और उसका प्रेम को बांटेंगे। अगर हमें जीवन का मुकुट पाना है तो हमें प्राण देने तक विश्वास में रहना है। प्रकाशित वाक्य 2:10, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर आप सब हमको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
जमीन और आसमान के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरा प्रेम के लिए जो तूने हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जरिए दिखाया है। तो हमें मदद कर कि हम उस प्रेम को ग्रहण करें, उस प्रेम को हम दूसरों को बांटें, इस तरह से तेरा महिमा हम कर सकें और हम स्वर्गराज के लिए दूसरों को भी तैयार करें और अपने आप को भी तैयार करें और हमें अनंत जीवन मिले। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।